जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज जो मैं तुम सभी को बताने वाला हूं, ये एक बहुत ही गुप्त साधना है जो असुर तंत्र में आते हैं। और सबसे पहले तो एक बात मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि लोग मेरे को 1.5 फुटिया के लिए मैसेज कर रहा है कि हमें भी 1.5 फुटिया चाहिए। देखो, सबसे पहले तो यही है कि अभी 1.5 फुटिया के बॉडी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि 4 बॉडी आए थे, उनमें से 4 लोगों को दिया जा चुका है। तो अभी फिलहाल बॉडी हाथ में नहीं है। उसके लिए प्रोसेस मैंने बताया है, उस प्रोसेस के अनुसार चलना होगा, तभी वो मिलेगा। अन्यथा उसके विपरीत कोई भी प्रोसेस के अनुसार तुम लोग के हिसाब से नहीं चलेगा। लेना है तो ले सकते हो, नहीं लोगे हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि यही बात है, क्योंकि इसी हिसाब से जैसे लोगों का अनुभव हुआ है, तुम लोगों का भी अनुभव होगा। और दूसरी बात है कि देखो, 1.5 फुटिया के लिए ये जो अलग कमरा है, इसलिए मैंने रखा था। जो कुछ साधकों का सवाल आए थे कि अलग कमरा क्या है गुरुजी, क्योंकि 1.5 फुटिया को रखने के लिए जैसे कुछ शक्तियों का ऐसा भी है, उस कमरे में अकस्मात कोई दूसरा बंदे घुस जाते हैं, लेकिन 1.5 फुटिया में वैसा नहीं है। अगर वो जाएगा तो लात वूट मार के वो बढ़िया से उसको धक्का मार के निकाल के दे देगा, छपाट भी लगा देगा, गाल में थप्पड़ भी लगा देगा। उसमें नहीं दिखेगा तुम्हारा कौन अपना परिजन है, क्योंकि साधक के अलावा और जब तक उस शक्ति का अनुमति ना हो, उस रूम में कोई भी एंटर नहीं करना चाहिए। इसलिए उस रूम को ताला लगा के रखना पड़ता है। और ये मेरा ही नहीं, जिसके पास भी 1.5 फुटिया है उन लोगों को पता है। ओरिजिनल जिसके पास होगा वो खुद कहेगा। और बाकी ये जो प्रेत आत्मा बांध के रखते हैं, उस आत्मा प्रेतों का स्वभाव अलग है। जितने लोग बोलते हैं 1.5 फुटिया है, उल्टा साल चलने वाला शक्ति है, ओरिजिनल 1.5 फुटिया क्या है वो लोगों को पता नहीं है। 1.5 फुटिया प्रेत, 1.5 फुटिया भूत, कोई 1.5 फुटे के आत्मा ऐसे पकड़ के लाके बांधने से ओरिजिनल 1.5 फुटिया नहीं बनते। कुत्ते हो, बाघ हो, कितने भी सिंह का चमड़ा पहन के आ जाए, वो सिंह नहीं बन सकता, ठीक है। तो उसी बात ही शेर जो है वो शेर ही है, उसका ओरिजिनल वर्जन वही है। उसका डुप्लीकेट बहुत सारे निकल सकता है, और डुप्लीकेट कभी ओरिजिनल नहीं बन सकता। और डीएफ का ओरिजिनल उसी का एक टेस्ट में पता लगता है, और वो है, अगर इतना है कि मान लो 1000 किलोमीटर दूरी में एक नोट फाड़ के एक टुकड़ा दे दो और एक टुकड़ा वहां पे छोड़ के आओ, अगर वो ओरिजिनल 1.5 फुटे का हड्डी होगा, वो टुकड़ा जहां पर भी रहेगा वो वहां से उठाकर लाके वो टुकड़े को दे देगा हाथ में। और अगर कोई प्रेत आत्मा भूतमु का कोई भी ये 2.5 फुटा ये फुटा जितने भी नाम बोलते हैं, उनका अगर हड्डी होगा बनाने वाला, मेकिंग माल होगा, तो वो कभी भी वो उस टुकड़े को नहीं ला सकता, चाहे कुछ भी करके वो दिखा दे। ये होता है ओरिजिनल 1.5 फुटिया की क्वालिटी। क्योंकि 1.5 फुटिया ट्रांसफर के बाद कोई भी बंदा केस में फंसे है, बड़े बड़े लोग जो डीलिंग के काम में, मान लो कोई सा भी हो, बड़े बड़े कंपनी के लोग जो केस में फंसे रहते, उसका कोई फाइल उठाने के लिए चाहिए, वो फाइल को बस नंबर बता दे, नाम बता दे, वो सिर्फ 1.5 फुटिया ही उठा सकता है। अन्य सिद्धियां वो कार्य नहीं करते। और ना ही कोई आत्मा का हड्डी अगर किसी को बताओगे ये 1.5 फुटिया है, वो नहीं उठा सकता। ऐसे कुछ गिनिंदे चुनिंदे क्वालिटी होते हैं जो ओरिजिनल जिसके पास 1.5 फुटिया है उनको पता है, और वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। खैर, अभी बढ़ते हैं साधना की ओर कि आज जो साधना बताऊंगा वो क्या साधना होगा। ये एक असुर शक्ति का साधना है, बहुत ही ताकतवर साधना है, जो असम में बहुत पुरातन, असम के एक लुप्त हुए साधना है, जो बहुत ही शायद ही कम लोग के पास अभी किसी के पास होगा या फिर देखने के लिए मिलेगा। अक्सर ये साधना तुम्हें भूटान की लोगों को, क्योंकि असम से वो सीख के जाते थे, वो मायोंग के लोगों को, और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसका सिद्धिया लोगों के पास था, ठीक है। और ये एक असुर का साधना है, जिसको असामीज भाषा में इसको बोलते हैं बूढ़ा कौन, बूढ़ा कौन। क्योंकि इसका जो ताकत है और इसका स्वरूप है, ये एक सर का होता है, सिर्फ एक सर है, और उस सर में एक आंख होते हैं। लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि एक सर क्या कर लेगा और एक सर में रहने हुए एक आंख क्या कर लेगा, उसका मुंह भी है जो वो बात करता है, लेकिन बात जो होता है वो मुंह खोल के नहीं बोलता, वो उसका मुंह बंद ही रहता है, वो बात खुद ब खुद गूंजता रहता है, चलता रहता है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आवाज आता रहेगा, लेकिन वो बिना होठ हिलाए ही वो बात करता रहता है, ऐसा है। तो ये जो सिद्धि है वो एक सर का होता है, उसको बोलते हैं बूढ़ा कौन। और इसके जरिए साधक बहुत कुछ कार्य कर सकता है, और ये असुर तंत्र में ही आते हैं, और उसमें से ही एक दिया बताया गया तुम लोग को एक साधना है। और ये बहुत सारे कार्य को करने के लिए बढ़िया है, और विशेष रूप से ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो लोग कोई भी व्यापार में
अपना उन्नति करना चाहता है, व्यापार, ठीक है, व्यापार में वृद्धि करा सकता है। और साथ ही साथ तुम अगर दुश्मन को डराना चाहते हो, स्वप्न में तुम भयंकर स्वप्न दिखा के दुश्मन को तुम बीमारी किसी के ऊपर छोड़ना चाहते हो, ऐसे कार्य में इसका बहुत ही खतरनाक है। शांति कर्म भी बहुत बढ़िया से कर देते हैं। और साथ ही साथ धन के मार्ग में विशेष रूप से जमीन का गड़ा हुआ धन उठाने में ये सबसे ज्यादा माहिर है, ठीक है। जो लोग गड़े हुए धन को उठाना चाहता है तो इसके जरिए मदद ले सकते हो, बहुत ही ताकतवर शक्ति है, ठीक है। और ऊपर से तुम्हें धन भी सहायता करता है, लेकिन धन तुम्हें लाके देगा सिर्फ एक ही दिन, और वो होता है अमावस्या के दिन, जिस दिन वो तुमसे भोग लेगा। उस दिन तुम उसको धन लाने के लिए कहो, क्योंकि उस दिन ही जब वो भोग ग्रहण करेगा वो अपने हाथ पैर वाले पूरे संपूर्ण आकार में आते हैं, साकार रूप में। अन्यथा बाकी पूरे महीना, मतलब 30 दिन है एक महीने में, तो 29 दिन वो एक सर में ही तुम्हारे साथ स्वरूप में रहता है। जिस दिन तुम क्योंकि अमावस्या के दिन ये भोग लेता है, तो अमावस्या के दिन भोग दोगे, उस दिन वो अपने पूरे आकृति को धारण करके तुम्हारे सामने प्रकट होता है, ठीक है। उस दिन हाथ पैर सब देख पाओगे, और उसी दिन ही वो तुम्हें धन ला के देगा। अर्थात महीने में एक दिन तुम धन ला सकते हो, चाहे लाखों चाहे कितने भी तुम मंगाओ, ये तुम्हें सहायता कर सकता है। लेकिन जरूरत होगा तो तभी। अगर ऐसे ही करके तुमने उसका अपना व्यापार बना दिया है कि धन मंगा, तुमने उड़ाया, उसके बाद करने के लिए तुम्हें काम धंधा नहीं है, फिर से धन मंगाया, उस हिसाब से राजा वाला फीलिंग तुम छोड़ दो। अगर तुमने उसको जरूरत के लिए मांगा कि मुझे एक व्यवसाय खोलना है, उसमें मेरा मदद करो, मुझे धन ला के दो, निश्चित रूप से ही तुम्हें मदद करेगा। लेकिन बाकी का जो कार्य है वो अमावस्या से पहले तुम कुछ भी करा सकते हो। बस धन से जुड़ा कार्य जब धन ला के देना होगा वो अमावस्या के दिन देगा, जब यह संपूर्ण स्वरूप में रहेगा, ठीक है, उस दिन वो ला के देता है। बाकी का कार्य तुम नॉर्मल दिन में भी कर सकते हो। एक ऐसा भी साधक था जो आसाम के एक जगह से थे, तो वो एक ऐसा तांत्रिक था, वो लोगों का समस्या को दूर करता था। कई लोग जैसे मान लो उनको घर में लेने के लिए आए कि मेरे बेटी को भूत प्रेत आत्मा ने पकड़ा है, तो उससे इनको छुटकारा चाहिए, या फिर इनको निकाल के लाओ, या फिर उनको शांत करके आओ, या फिर ठीक करो उस इलाज के लिए। और गाँव में इसको ओझा कहते थे आसाम में, या फिर ओझा तांत्रिक कुछ भी कह लो, साधक ये कहते थे। तो ओझा के पास जब जाते थे तो ओझा बोलते थे कि ठीक है मैं आता हूं। जो व्यक्ति उसको बुला के आ रहा है, घर लौट रहा है, वो घर में पहुंचने से पहले वो बंदा उस लड़की को ठीक करके जा चुका है, ये खबर आ जाती थी। मतलब वो शक्ति ही इसको उठा के ले आता था और काम करा के चले जाता था, इतना उसका गति था। तो समझ जाओ, कोई भी शक्ति को भगाने के लिए, दुष्ट प्रवृत्ति के शक्ति को भगाने के लिए, मतलब शांति कर्म को करने के लिए, और किसी व्यक्ति को उठा के ले आना ले जाना कितना मिनटों का या फिर कितने सेकंडों का काम है। मतलब जो बंदे उसको बुलाने जाते थे वो घर भी नहीं पहुंचते थे, उससे पहले वो जाके उसके कार्य को भी करके आए। ऐसा भी साधक को गति वो दे देता है, इस गति से वो काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार बूढ़ा कौन जो होता है, इस प्रकार सहायता तुम्हारा करेगा। अभी इसके जरिए तुम क्या क्या कर सकते हो वो तो मैंने हर चीज बता दी। और साथ ही साथ उसको, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि गुरुदेव इसके जरिए सिर्फ यही काम होते हैं, ये इसको अगर तुम लोग सोच रहे हो कि एक सर है उसके अलावा और कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं है। इसके जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है। सत्कर्म के हर कर्म को कर सकते हो। इसके रहते हुए बड़े से बड़ा शक्ति भी तुमसे टकराने के लिए कोशिश नहीं करता। और जैसे ही कोई भी किसी के विषय में जानना है, तुम जैसे ही इसका आह्वान करोगे, बस वो एक सर में और एक आंख में वो तुम्हारे सामने प्रकट होकर दर्शन देगा और वो बात करता रहेगा, ठीक है। तुम्हें ही दिखेगा। चाहे तुम्हें इसको बुलाना है रात में तो रात को बुलाओ, शाम को बुलाना शाम को बुलाओ, किसी भी वक्त किसी भी जगह पहुंच सकता है। खैर, बढ़ते हैं इसके विधान की ओर। इस साधना को करने के लिए सबसे बढ़िया समय होता है जो तुम्हारा होता है अमावस्या के दिन, ग्रहण के दिन, उसके बाद होली के दिन, दीपावली के दिन। ऐसे विशेष मुहूर्त से इस साधना को किया जा सकता है। अगर वो नॉर्मल साधारण मंगलवार के जगह अगर अमावस्या के दिन जो मंगलवार आएगा, जो शनिवार आएगा, वो हुआ तो और उत्तम है। अन्यथा अगर ये दिनों में भी नहीं करना है तो नॉर्मल साधारण सा शनिवार जो रविवार है उसमें तुम शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये विशेष दिन ही हो। अन्यथा सोमवार मंगलवार ये दिन में करोगे तो ये सफल नहीं होगा। तो ये दिन धैर्य है।
उस दिन में से किसी भी दिन का चुनाव करें, जैसे तुम बैठ गए, इसका साधना तुम्हें करना पड़ेगा 21 दिन। 21 दिन का इसका साधना होता है। 21 दिन में पूर्ण तरह से ये प्रत्यक्ष हो जाता है साधक के सामने। साधना करने के लिए क्या होगा, देखो साधना करना है तो 2 ही स्थान सबसे बढ़िया है, या फिर तो एक ऐसा कमरा हो जो लोगों से दूर हो, जिस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई ना रहे। अन्यथा ये साधना तुम जंगल में कर सकते हो। उसके अलावा शमशान वमशान, पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी के नीचे ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। या फिर तो वीराने जंगल में जहाँ पे लोगों का गुजर बसर कम हो, या फिर ऐसा एक कमरा जो मतलब अलग थलग हो, थोड़ा सा जनवसती जहाँ पे लोगों का घना हो, वहां से थोड़ा सा दूरी में हो, जिसमें तुम अकेले बैठ के इस साधना को कर सकते हो। मतलब रात के टाइम में ये शांतिपूर्वक जगह होना जरूरी है। ठीक है। खैर ये छोड़ो, ये हो गया। उसके बाद तुम्हें करना क्या है कि बूढ़ा कौन को बुलाने के लिए सबसे जरूरी उसका होता है भोजन। भोजन क्या चाहिए, जो देसी दारू है, जो शराब जो बनाते हैं लोग, वो देसी दारू इसमें चलेगा। चाहे तुम पहले से ही 15-20 लीटर रख दो, अगर खराब नहीं होगा तो ठीक है। अगर खराब होगा तो अगर डेली मिल जाते तो बढ़िया है। ठीक है। कम से कम 500 ग्राम तो होना, मतलब ½ लीटर तो होना जरूरी है, जो एक मिट्टी के प्याले में अर्थात बर्तन में तुम दोगे, गोल सा कटोरी टाइप का ऐसा बर्तन हो, उसमें देना है। उसके बाद तुम्हें हमेशा इसके लिए 3 प्रकार के फल, चाहे एक रखो, 3 प्रकार के मिठाई, और साथ ही साथ इसके लिए कुछ मांस के टुकड़े, अथवा तुम्हें मान लो तुम्हारे हाथ का तला जितना मतलब लंबा है, वो उंगली से लेकर तले तक हाथ का तला, उतने लंबाई का तुम्हें 3 या फिर 5 मछली रखना है हर रोज, जो 21 दिन तुम साधना करोगे। ठीक है। वो साधना जब करोगे, साधना करने के बाद तुम याद रखना, तुम्हारे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होना जरूरी है, सुरक्षा घेरा। लेकिन सबसे और एक जरूरी बात है कि अक्सर मैंने साधनाओं में कहा है कि भोग जो हो वो सुरक्षा घेरे के अंदर हो, लेकिन इसमें भोग जो होता है वो तुम्हारे सुरक्षा घेरे के बाहर हो, ये जरूरी है। और जो एक जोत जलाओगे उसमें 2 जोत जलाना है। एक जोत जलाना है तुम्हें सुरक्षा घेरे के भीतर, जिसमें अगरबत्ती जलाना है, और वो अगरबत्ती और जोत बुझना नहीं चाहिए। और जो भोग लगाओगे वो भोग में भी अगरबत्ती और जोत जला दो, क्योंकि जोत बहुत समय तक जलता रहता है। अगर अगरबत्ती खत्म भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, वो जोत जलता रहे, लेकिन तुम्हारे सुरक्षा घेरे के अंदर जो जोत और अगरबत्ती है वो जलते रहना चाहिए। अगर खत्म हुआ तो तुम उसको जला दो। ठीक है। और इसमें मंत्र क्या होगा, देखो सबसे पहला तो होता है बुरहा कौन का आवाहन। ठीक है। आवाहन करने के बाद सारा दिशा में फूंक मारा जाता है। सुरक्षा घेरा पढ़ने के बाद, सुरक्षा घेरा बनाने के बाद भी सुरक्षा मंत्र को शरीर में पढ़ना जरूरी है कि घेरा भी टूट जाए लेकिन शरीर सुरक्षित रहे। तो उसके बाद आवाहन होता है, और ये जो आवाहन होगा, ये सबसे जरूरी बात याद रखो कि शरीर सुरक्षा करने से पहले वो आवाहन कर देना है। ठीक है। मतलब तुम घर के अंदर किसी को रहकर बुला नहीं सकते, तो अगर मान लो कवच भी लगा लिए, ठीक है, कोई ना कोई एक दिशा रह जाता है, क्योंकि कवच से तुम्हारा पृथ्वी जो भूमि होता है पाताल तक वो बंधित हो जाते हैं, लेकिन आकाश जो होता है वो इस सुरक्षा घेरे में खुला रहेगा, क्योंकि वो आकाश मार्ग से आएगा। ठीक है। लेकिन वो तुम्हारे ऊपर झपटेगा नहीं। ठीक है। कुछ सुरक्षा मंत्र जो होता है वो चारों दिशा, 10 दिशा ऐसे इसको बंधित करते हैं, लेकिन ये जो होता है सिर्फ पाताल के लाइनों को, क्योंकि असुर जो होते हैं, क्योंकि ये एक असुर शक्ति का साधना है, तो ये पाताल के लाइन से आएगा, तो इसलिए पाताल इस सुरक्षा में पाताल तक ये बंधित होता है, आकाश मार्ग खुला रहता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि तुम्हें शरीर सुरक्षा करने से पहले इसका आह्वान करके चारों दिशा में फूंक मारना है। शरीर को सुरक्षित करो, मतलब शरीर सुरक्षा उसके बाद करो। उसके बाद तुम्हें इसको वशीभूत करने का या फिर उसको मतलब खींचने का एक प्रकार से आकर्षण एक मंत्र होता है, जिसमें ये जो तुम्हारा बूढ़ा कौन होगा, इसको हम लाओखोला भी बोलते हैं असमीज में, तो ये बूढ़ा कौन जो होगा वो खींचता हुआ आएगा। खींचता हुआ आने के बाद ये तुमने एक माला पढ़ना है। एक माला पढ़ दो। एक माला पढ़ने का अर्थात 108 बार। उसके बाद तुम्हें जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र को तुम्हें 17 माला हर रोज करना है। 17 माला हर रोज 17 माला करना है। और 17 माला जो होगा वो कम से कम तुम्हारा करने में, जितने धीमी गति से पढ़ोगे वो कम से कम 1-1.5 घंटा तुम्हें लग जाएगा।
1-1.5 घंटे के अंदर ये तुम्हारा साधना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बस जल्दबाजी में करके 45-40 मिनट में करने के लिए तेजी और रफ्तारी पकड़ के तुम लोग मत पढ़ो, अन्यथा बोलते हैं कि मंत्र का प्रभाव काम नहीं करता। इसलिए एक धीमी गति हो जिसमें बड़े से पढ़ भी सको और गति भी सही रहे। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी बात है, तो इसको ख्याल रख के वो पढ़ना है। और जो आसन होगा वो आसन तुम काले कंबल का आसन ले सकते हो, कुशा का ले सकते हो। और जो माला का तुम जाप करे असुरिक साधना है तो इसके लिए काले हकीक की माला ले सकते हो या फिर कमल गट्टे की माला ले सकते हो, जो पैशासिक विधि से संस्कारित किया गया माला हो। ठीक है, पैशासिक विधि से संस्कारित किया हुआ माला ही असुरिक दैत्यों को, ऐसे प्रेतों के साधनाओं में सबसे उपयोग माना गया है। तो ये साधनाओं का तुम जो जब भी जब करते हो तो कमल गट्टे की माला अथवा काले हकीक की माला, इनका तुम उपयोग कर सकते हो। तो ये इस हिसाब से करते रहो। तो जैसे ही तुम मूल मंत्र को जब करते रहोगे तो कम से कम तुम्हारा पहला दूसरा दिन बीतने का, तीसरे दिन से लेकर तुम्हें अनुभव होना ही होना है इस साधना में। बूढ़ा कौन आएगा ही आएगा। और जब आता है अनुभव कैसा होता है समझ जाओ कि एक जैसे उसको क्या बोलते हो, पंपकिन को हिंदी में पता नहीं क्या तुम लोग बोलते हो, तो मैं इंग्लिश का शब्द ही इस्तेमाल कर रहा हूं। असमिस में हम रंगालाऊ बोलते हैं, रोंगालाऊ। तो वो पंपकिन जैसे मान लो कोई ऐसे गोल एक वस्तु है, जैसे पंपकिन को ऊपर से किसी ने फेंक दिया तो घूम के जैसे वो दौड़ के आएगा ना, पहिए की तरह घूम के आएगा कि कोई एक गोलाकार एक वस्तु को ऊपर से फेंका गया है। तो इसके सर भी जब मतलब इसका आज तुम लोग साधना करोगे बुरा कौन का, वो इसी हिसाब से तुम्हें अनुभव होता है कि कोई गोल वाला एक वस्तु ऊपर से गिर के वो नीचे से घूम घूम के आ रहा है। और कभी कभार ऐसा लगेगा कि गोल वस्तु तुम्हारे चारों तरफ रेंगता हुआ घूम रहा है चारों दिशाओं में, तो इस प्रकार आएगा। और कभी कभार तुम्हारे आसपास से तुम्हारे नाम को जैसे दाएं तरफ बुलाया किसी ने, बाएं से बुलाया, कोई आगे से बुलाया, कोई पीछे की तरफ से बुलाया, इस प्रकार अनुभव होगा। बुरा कौन इस प्रकार तुम्हारा मतलब परीक्षा लेता है कि तुम डर के भाग जाते हो या फिर नहीं। अगर डर के भाग जाते हो तो तुम्हें शायद ही थप्पड़े पड़े, लेकिन तुम्हें जान से मारता नहीं है। ये शक्ति का सबसे बढ़िया लक्षण और गुण है, जिसके कारण ये साधना सुरक्षित माना जा सकता है। मान सकते हो कि लिए सुरक्षित है, तो उसमें जान माल का खतरा नहीं है, लेकिन भय थोड़ा सा दिखाने के लिए कोशिश करता है। जैसे कभी कभार ऐसा लगेगा कि सामने से एक सर जिसका आंखें लाल लाल है वो चमक रहा है और तुम्हें नजर गड़ा के देख रहा है, तो उसमें भी तुम्हें डरना नहीं। और इसके जो आंखें होगा वो चुड़ैल की आंखों की तरह बड़े बड़े होते हैं। चुड़ैल दिखने में उसके आंखें जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, और इसका जो सर का आंखें है वो ये भयंकर होते हैं। और ये जो 2 आंखें होगा ये उसका माया होगा लाल लाल करके। ठीक है, लेकिन जब ये तुम्हारे सामने प्रकट होगा इसका आंख एक ही होगा। जो एक आंख में दर्शन देगा वो समझ जाओ वो ओरिजिनल उसका स्वरूप है। वो ही स्वरूप के साथ तुम्हें बात भी करना है, और तुम्हें वो पहले ही आवाज देगा। जब तक आवाज देगा नहीं तुम्हें बात करने के लिए कोशिश भी नहीं करना है। तो जैसे ही तुम्हारा दिन ब दिन बढ़ता रहेगा, तुम्हारा जैसे ही अनुभव तीसरा दिन हुआ तो 5वें दिन पकड़ के चलो तुम्हारा भोग गायब होना शुरू होगा। कभी कभार तो ऐसा कि तुम जब कर रहे हो आंखें बंद करके, जो तुम भोग रखे थे फल में से एक फल गायब हो गया क्योंकि वो खा लिया। तुमने सूखा मछली रखे थे 3, उनमें से 2 सूखा मछली गायब हो गया। वो भोग ग्रहण करता रहेगा साधक के सामने ही, जब करता रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से, और ये जो भोग होगा वो उसी स्थान में तुम्हें रख के चले आना है। और हर रोज बर्तने और जो वस्तुएं होगा नया हो और जो भी नया हो, ये इसमें इतना सा ही तुम्हें खर्चा उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो बर्तन होगा अगर दूसरे दिन तक वो रहा, वो दारू अगर सूख गया या फिर वैसे ही रहा, तो तुम्हें कहीं साइड में उसको जमा करके रखना है, फिर फेंक देना है साइड में किसी पेड़ के नीचे। लेकिन उसी पात्र में ढो पोछ के उसको मत देना। ठीक है, और मैंने हमेशा एक बात कहा है, जो भी शक्तियों को भोग दो जमीन में सीधा मत रखो, उसमें केले का पत्ते के ऊपर ही रखो। एक केले का पत्ता डालो, उस पत्ते के ऊपर रखो तो वो बढ़िया है। ये उसका सम्मान आदर करना है। अगर मिट्टी में रखोगे तो वही वाला बात हो गया कि कोई बंदा खाना खाने के लिए मैंने उसको जमीन में सीधा भात और दाल दे दिए, कोई थाल वूल कुछ नहीं दिया, तो इसी भांति ही तो उसको रिस्पेक्ट के हिसाब से खाना देना जरूरी है, तो तब वो ग्रहण करेगा। खैर, जैसे ही ये तुम्हारा दिन पार होता रहेगा तो कम से कम 15वें दिन जैसे ही पार होगा, 17-18वें दिन, बुरा कौन जो होगा वो संपूर्ण उसके खोपड़ी के रूप में वो आके तुम्हारे सामने भोग ग्रहण करता रहेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें करना क्या है कि उस दिन, जिस दिन तुम्हारा 21वां दिन होगा, वो 21वां दिन तुम्हें करना क्या है कि जो भोग रखोगे वो भोग रखने के बाद उस भोग में एक सुरक्षा मंत्र पढ़ा जाता है।
ठीक है, वो सुरक्षा पढ़ के, और उस दिन याद रखना इतने पास बैठो कि कम से कम मान लो तुम यहां से ही बैठकर तुम ओ भोगो के पास के जो जोत है उस तक तुम फूंक मार के उसको मतलब हिला सको, मतलब फूंक तुम्हारे उस तक जाए। क्योंकि इसमें क्यों मैं बता रहा हूं इसका तुम लोग को बाद में पता लगेगा। जैसे ही वो भोग के ऊपर तुमने फूंक मार दिया, वो सुरक्षित मतलब बंधित हो गया, और उस दिन बुढ़ाकौन उसको खा नहीं पाएगा। वो आसपास आएगा, एक प्रकार से उसको झटका मिलेगा अगर छूने के लिए कोशिश करेगा तो जैसे ही वो चीज आए तो उस दिन बुरा कौन आएगा, आके जैसे ही तुम्हें तुम्हारे नाम पुकार के आवाज डाले, जैसे तुम्हारा नाम रवि है, ए रवि, ये जो तुमने सुरक्षा घेरा यहाँ पे लगाया इसको तोड़ो, मुझे भोजन करने दो। तो इस प्रकार बुरा कौन तुम्हें सवाल करेगा। ठीक है, तो जैसे ही सवाल करे तो तुम्हें उसको रिप्लाई में ये देना है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सुरक्षा मंत्र को तोड़ दूंगा, तुम्हें भोग खाने के लिए अवश्य दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हारा कुछ वस्तु चाहिए। एक वो पूछेगा कि कैसा वस्तु, कि तुम्हारा जो वस्तु चाहिए, और वो है तुम्हारे बाल। उसके सर के कुछ बाल है, लंबे लंबे बाल होगा, वो बालों का एक गुच्छा वो उतार के तुम्हें देने के लिए मजबूर होगा। तो इसलिए उसको मांगना है कि तुम्हारे सर के बाल चाहिए मुझे एक। तो एक गुच्छा, एक मतलब एक गुच्छा वो दे देगा। एक प्रकार से मान लो छोटी के कुछ लोग होते हैं ना जो फैशन में थोड़े छोटे छोटे करके छोटी टाइप के बनाते हैं आजकल के लोग, तो उसी बात ही छोटे छोटे उसके सर में छोटी टाइप का जटा जैसे बाल होंगे, वो एक उखाड़ के वो दे देंगे। अभी कैसे दे देंगे उसके ऊपर है, मतलब एक बाल का छोटी आके तुम्हारे ऊपर गिरेगा, ठीक है, तुम्हारे साइड में गिरेगा, वो तुम्हें उठा लेना है। और जैसे ही वो छोटी दे देगा उतार के बढ़िया से तुम्हें ले लेना है। ले लेने के बाद तुम्हें एक जो सुरक्षा मंत्र तुमने पढ़ के उसके ऊपर फूंक मारा था वो भोग के ऊपर, वो एक और मंत्र आता है जिसको पढ़ के तुम फूंक मारने से वो सुरक्षा मंत्र का प्रभाव हट जाता है। ठीक है, तो वो सुरक्षा मंत्र भी तुम लोग को सिखाया जाएगा। उस कवच को बनाना और उस कवच को खोलना, जिसमें तुम्हारे जो बुरा कौन है, जिस सिद्धि को तुमने पाने के लिए बैठा है, वो उस भोग को ग्रहण कर सके। तो ग्रहण करने से पहले जब तक वो छोटी उतार के देगा नहीं, तो तुम्हें वो करना ही नहीं है कि उसको तुम हटा दो। तो जैसे ही छोटी उतार के दे दे, छोटी हाथ में आने के बाद वो मंत्र पढ़ के उस सुरक्षा घेरे के कवच को वो हटा देना है। उसमें से तुम्हारे कवच को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भोग के ऊपर रखा कवच है वो हट जाएगा। ठीक है, वो हटने के बाद तुम्हें करना क्या है कि जैसे उसको भोग खाने देना है। जब वो भोग एक एक करके ग्रहण करता रहेगा, उस दिन वो साफ सुथरा करके खाएगा, कम से कम 18वें, 19वें, 20वें, 21वें दिन। ठीक है, लास्ट दिन तक वो बड़े से साफ सुथरा खाएगा। जितने भी दारू दोगे वो पीता रहेगा, थोड़ा थोड़ा जीभ से छाट छाट के। बड़े से जो सूखा मछली लोगे वो एक एक करके खाता रहेगा। तो इस प्रकार जैसे वो खाता रहे, उसी समय एक नागपाश का मंत्र आता है। ठीक है, वो नागपाश के मंत्र से एक काला धागा लेके, काले धागे से उस नागपाश के मंत्र से उस छोटी को तुम्हें बांधना है। ठीक है, और बांधना कैसे है, काले कपड़े से पहले लपेट लेना है। काला कपड़ा पास ही रखना है तुम्हारा, काले कपड़े से लपेट लिया। उसके बाद वो काले धागे से, अगर काला धागा ना मिले तो लाल धागा ले लो, उस छोटी को बड़े से नागपाश के मंत्रों से तुम्हें बांधना है। और ये नागपाश का मंत्र जो है गुरु तुम्हें इसी साधना में देगा, इस साधना के विधान में तुम्हें देना है, जिसको सिद्ध करने के बाद ही तुम उसको बांध सकते हो। ठीक है, बांधने के बाद जैसे ही वो बांधोगे तो बुरा कौन को पता लग जाएगा कि इसने मेरे छोटी को बांध लिया है, और तब उस छोटी को वो छुड़ा नहीं सकता। अगर अन्यथा उसी समय में तुम उसको नागपाश के द्वारा मंत्र से नहीं बांधोगे तो घर पहुंच भी नहीं पाओगे, उससे पहले वो उसको छुड़ा के ले जाएगा, क्योंकि उसका अंश है, उस अंश में उसका शक्तियां है, मायावी शक्तियां कैद है, तो वो उसको लेके भाग जाएगा। तो उसके लिए नागपाश के मंत्र से जैसे ही बांधोगे तो वो तुम्हें बोलेगा हंस के, तुम मेरे छोटी का करोगे कि मेरे पास तो इतने सारे बाल है, इतने सारे छोटे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। तो बोलना कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास रहने दो। ठीक है, तो ऐसे बोल के बस रहना है। अगर उस दिन उसने कुछ कहा तो बढ़िया है, अगर नहीं कहेगा तो समझ जाओ तुम्हें वैसे ही छोटी को लेके चले आना है। और उसमें आते टाइम तुम चाहे सुरक्षा मंत्र को लगाओ, शरीर में ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसको पता लग गया है कि नागपाश के मंत्र से तुमने बांध लिया तो वो वश में हो गया। अब तुम्हारे वो वश में है, बस एक डील तुम दोनों का जो कराना है वो बाकी है। अगर उसने बता दिया कि ठीक है तुम इससे चाहते क्या हो, तुम मुझसे चाहते क्या हो बताओ, तुम उसको ऑफर भी दे सकते हो कि तुम्हें ऐसे ही मैं भोग खाने के लिए दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे पास रहना होगा। इस प्रकार उसको मजबूर किया जाता है बोल बोल के। और उसको पता है कि नागपाश से मेरा छोटी बन गया तो मुझे अब इसके साथ रहना ही होगा जब तक ये मुझे मुक्त नहीं करेगा।
और जिस दिन वो नागपाश के मंत्र से उसको मुक्त कर दिए, वो उस दिन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए नागपाश के मंत्र के ये जो गांठ है इसको खोलना ही नहीं है, छोटी को वैसे ही रख देना है। अगर ऐसा लगे कि नागपाश के जो धागा बांधे थे वो गांठ है, उसके ऊपर एक धागा और लपेट दो उस मंत्र को पढ़ के, वो बंधित ही रहेगा। तो उस गांठ को खोलना भी नहीं और ना ही किसी को दिखाना है, ये याद रहे। तो ये बहुत ही जरूरी वस्तु है, तो उस छोटी को हमेशा तुम्हारे पास रहना। और इससे मुक्त होने का तरीका या फिर इसको किसी को सौंपने का तरीका यही है कि इसका छोटी दे दो, उसके बाद इसका नाम दिया जाता है। और नाम कैसे लेना है वो भी सुनो। जैसे ही अगर तुमने ये कहा कि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे कार्य को करोगे, मैं तुम्हें भोग दिया करूंगा, वो कहेगा अगर कह दिया कि ठीक है तो बढ़िया है, तब उसको बोलना कि ठीक है अब मुझे कुछ वचन चाहिए तुमसे। तो बुरा कौन से तुम 4-5 वचनों में ही उसको बांध सकते हो। तो वचन देने के बाद उसको पूछना है कि तुम्हारा नाम बताओ, किस नाम से बुलाने से तुम आओगे। तो बुरा कौन अपना एक नाम बताएगा, ठीक है, और वो नाम ही उसका पासपोर्ट है, 1.5 फुटिया की तरह। उस नाम को जैसे बुलाओगे बुरा कौन तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, वीरा की तरह है ये एक प्रकार से, ठीक है। और वो कहेगा कि मुझे जो भोग देना है वो हमेशा अमावस्या को देना है, ठीक है, अमावस्या के दिन ग्रहण करेगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मान लो आज ग्रहण है, 2 दिन के बाद अमावस्या है, वो ग्रहण के दिन भी बोल सकते हैं। वो कह देगा कि अमावस्या के नीचे इस बार मुझे ग्रहण के दिन दे देना, ठीक है, चंद्र ग्रहण लग रहा है या फिर आज सूर्य ग्रहण लग रहा है तो उस दिन मुझे दे देना। और ये रात को ही भोग ग्रहण करेगा, दिन में ग्रहण नहीं करता, ठीक है। और इसका भोग कभी भी घर में देना नहीं है, इसको तुम कोई सा भी बाहर दे सकते हो, मतलब प्रवास में, चाहे तुम बाहर ट्रेवलिंग में जा रहे हो, कोई दूसरे जगह में दे रहे हो, कोई दूसरे स्टेट में दे रहे हो, वो उसमें भी आके ग्रहण कर लेगा, लेकिन बाहर देना है। घर के अंदर कभी भी इसको देना नहीं है, क्योंकि ये बाहिक शक्ति है, तो इसको कभी भी घर में स्थान दिया नहीं जाता, ये अपने स्थान में ही रहते हैं। बस छोटी सी इसको बुलाने से वो तुम्हारे पास आता है। घर में भी बुला के तुम इससे काम ले सकते हो, लेकिन घर में भोग देना नहीं है, ठीक है। तो ये होने के बाद ये एक प्रकार का डील हो गया, जिसमें नाम बताए उस नाम से वो आएगा। अन्यथा उस दिन तुम्हें रात को क्या करना है, वो छोटी लेकर चले आना है, बस चीजों को उतार के वो भोग उसको ग्रहण करने दे दो। वो ग्रहण कर लिए, वो छोटी को लेके आओ। छोटी आया तो उसके मायावी शक्तियां भी आ गया, और वो भी खुद तुम्हारे पीछे पीछे वो घूमता घूमता हुआ ही, फुदकता हुआ ही आ जाएगा। और तब वो पीछे से आधे रास्ते में तुम्हारे को आवाज देके बुलाएगा कि बताओ तुम क्या चाहते हो मुझसे। अभी मैं यहाँ पे तो रुक नहीं सकता, क्योंकि तुमने मेरा अंश ले गया, अंश लेके आ गए, तो मैं तुम्हारे साथ ही अब से रहूंगा, बताओ क्या चाहते हो तुम मुझसे। तब बोलना है कि तुम्हें मेरे कार्यों में सहायता करना है, मेरे कार्य को बनाना है, और उसके बदले में तुम्हें भोग दूंगा। तो वो कहेगा कि ठीक है। वो आसानी से तब मान जाते हैं, क्योंकि वो वश में ही हो गया ऑलरेडी, क्योंकि तुम्हें छोटी देने का वो भोग के लालच में छोटी दे देगा। ये सोचता नहीं है वो कि छोटी जाने के बाद क्या होगा। इसलिए नागपाश मंत्र होना जरूरी है, तभी वो पूरी तरह से वश में होता है। और वो छोटी देने के बाद वही सेम प्रोसेस कि मुझे वचन चाहिए, वचन होने का नाम लेना है, नाम लेने के बाद बस और कुछ कार्य नहीं है। वो कितने बार बुलाने से वो आएगा ये हर चीज बता देगा। और अगर वो नाम तुम भूल भी गए फिर भी वो छोटी के लिए आता ही रहेगा। अगर तुम मान लो तुमने उसका नाम को भुला दिया, ठीक है, जैसे अमावस्या के दिन भोग देना है, उस दिन तुम्हें अगर भोग नहीं दोगे, तुमने भोग नहीं दिया, उसको नहीं बुलाया, वो खुद आएगा, आज मेरा भोग देने का टाइम है, भोग दो मुझे। तो उस दिन बोल सकते हो कि तुम्हारा जो तुमने मुझे बताया था नाम वो मैं भूल गया हूं, अब एक नया नाम दो या फिर कोई दूसरा नाम बताओ जो मैं याद रख सकूं। ये भी आसानी है। अर्थात उसका छोटी ही उसका ताकत भी है, कमजोरी भी है, और उसी ही छोटी से ये बुरा कौन सिद्ध होता है और साधक के पास रहकर असंभव से असंभव कार्य को ये पूरा कर देता है। इसके जरिए तुम किसी को भी बेहद आसानी से वश में कर सकते हो। किसी भी वस्तु से लेकर किसी भी मनुष्य को कोई भी स्थान से उठाकर ला सकते हो, मतलब टेलीपोर्ट कर सकते हो। भारी से भारी वस्तु, चाहे वो 100 टन का क्यों ना हो, 100 क्विंटल का क्यों ना हो, बेहद आसानी से तुम इसके जरिए उठा के ला सकते हो। लेकिन अगर वो भारीदार वस्तु है, वो तुम सिर्फ अमावस्या के दिन उठा पाओगे, बाकी का नॉर्मली 1 क्विंटल 2 क्विंटल वो ऐसे उठा के लाएगा अपने माया शक्ति से। ऐसा है। कोई भी प्रकार के धन से सहायता करने में माहिर है, किसी भी प्रश्नों का उत्तर को देने में वो माहिर है। ऐसा है, मान लो मेरे पास बुरा कौन है, मेरा बच्चा है, वो एग्जाम देने जा रहा है, तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आया है इसको मैं भेज के देख भी सकता हूं, और साथ ही साथ उस एग्जाम के क्वेश्चन को मैं उसको बता भी सकता हूं, और बुरा कौन जाके उसको बताएगा। इतने तक ये मदद कर सकता है। कोई भी प्रकार के तंत्र को काटने में माहिर होता है, किसी भी प्रकार के शत्रु को बांधने में, शत्रु के ताकतों को बांधने में
और शत्रु के जुबान बंधन करने में ये माहिर है। शत्रु बंधन करना अर्थात शत्रु तुम्हारे सामने कभी भी सर उठा के, नजर उठा के बोल ही नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, इतना भय आक्रांत कर देता है। तो इस प्रकार के कार्य को तुम बुराकौन से बेहद आसानी से कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे मायावी कार्य है जो बुराकौन के जरिए साधक कर सकता है। और अगर किसी के पीछे बुराकौन को भेज दिया जाए, जाओ इसको मारन करके आओ, अगर घोर बहुत ही शत्रु है जो तुम्हें जीने दे नहीं दे रहा है, परेशान पे परेशान कर देने जा रहे हैं, उसको तुमने माफ कर दिया, उसके बाद भी तुम्हारे बच्चों के ऊपर ये मारन करके जा रहे हैं, तो बस इसको एक बार भेज दो, इसको खत्म कर दो। वो कुछ भी करे वो उसको खत्म करके ही आएगा। बुराकौन इतना घातक शक्ति है। इसके जो एक नेत्र है उसमें इतना शक्ति है कि अगर किसी को भी देख लिए, एक प्रकार से ये समझ आओ जैसे निषिदा किसी को बुलाते आवाज देने का वो वश में हो गए, इसके आंखों की तरफ जिसने भी देखा वो वश में हो गए, उसको बुला के वो किसी भी तरह से पहाड़ी से कुटवा दे, फांसी लगा के ये मर जाए, ऐसे तक कान कर सकते हैं साधक। इतने घातक होते हैं बुराकौन। और ये असम का एक बहुत ही पुरातन लुप्त हुए एक शक्ति का साधना मैं आज तुम लोग को बता रहा हूं। आशा करता हूं इसका साधना तुम लोग को पसंद आएगा। अगर कोई साधक इस साधना को करना चाहता है निश्चित रूप से कर सकता है। अगर कोई साधक इसका ट्रांसफर लेना चाहता है वो भी ले सकता है, ट्रांसफर दिया जाएगा, लेकिन सही कामों में इसका उपयोग करना, ठीक है। अगर सही कार्यों में कोई भी शक्ति का उपयोग किया जाए निश्चित रूप से तुम्हारे दिन को यह बदल सकता है, तुम्हें राजा भी बना सकता है। और हाँ, अभी जो भी लोग डेरफुटिया के लिए आए हैं तो ये समझ के मत आओ कि वो जो 4 बॉडी आए थे वो मेरे पास है, अभी नहीं है। 4 लोगों को दिया जा चुका है, उनमें से एक का मैंने अनुभव भी डाला है और 2 लोगों का जो फंक्शन वीडियो बनाया था वो भी मैंने चैनल में डाल दिया है, तुम लोगों ने देख लिया होगा। तो इसलिए अगर इसको अभी लेना है तो धैर्य रखना होगा, बॉडी जैसे ही ना आए, क्योंकि आदिवासियों से बात करके जब आदिवासी देंगे बॉडी तभी मैं दे सकता हूँ, अन्यथा मैं डुप्लीकेट करके कोई भी एक हड्डी में आत्मा प्रेत भूत बांध के दे सकता हूँ तो उससे वो डेरफुटिया साबित नहीं होगा। ओरिजिनल खर्चा दे रहे हो तुम लोग लेके, ठीक है, तो ओरिजिनल खर्चे में ओरिजिनल सामान ही तुम लोग को देना है। तो इसलिए हर चीज में एक लाइन बाय लाइन तुम्हें चलना पड़ेगा। सीधा आके मुंह से ही बोलने से हाँ डेरफुटिया दे सकता हूँ, ले लो डेरफुटिया, ऐसे नहीं मिलते ये चीजें। किसी के पास भी घूम के आओ यही बात बताएंगे। खैर अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।